मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि जो मैं कहूँगा वह नया नहीं है, वह तुम्हारे भीतर 11,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उस समय से भी पहले का, जब मनुष्य ने भाषा सीखी, उस समय से भी पहले का, जब धर्म बने, उस समय से भी पहले का, जब भगवान को नाम दिया गया। मैं आज तुम्हें श्वास का रहस्य बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रहस्य बताया नहीं जाता, रहस्य जिया जाता है। और श्वास वह सेतु है जिस पर चलकर देह से परे जाया जा सकता है। तुम श्वास लेते हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। श्वास तुम्हारे लिए एक आदत बन गई है। जैसे तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, वैसे ही श्वास चल रही है। लेकिन कभी रुके हो, कभी देखा है, कभी सुना है कि श्वास क्या कह रही है? नहीं, क्योंकि तुम्हें बाहर देखना सिखाया गया, भीतर देखना नहीं। मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन स्मृति में ले जाना चाहता हूँ, इतनी प्राचीन कि उसका कोई इतिहास नहीं, इतनी प्राचीन कि वह वेदों से भी पहले है। जब मनुष्य जंगल में था, नग्न, निर्दोष, मौन, जब कोई गुरु नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, तब मनुष्य श्वास के साथ जीता था। श्वास तब केवल जीवन नहीं थी, श्वास ध्यान थी। आज तुम श्वास को उपयोग करते हो, तब श्वास को सुना जाता था। आज तुम श्वास लेते हो ताकि जी सको, तब श्वास ली जाती थी ताकि देह से बाहर जाया जा सके। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हारा मन हंसेगा। मन हमेशा हंसता है जब सत्य पास आता है। हंसी उसका बचाव है। मन कहेगा श्वास तो बस ऑक्सीजन है, श्वास तो बस शरीर की प्रक्रिया है। मैं कहता हूँ श्वास शरीर की प्रक्रिया नहीं है, श्वास चेतना की लय है, शरीर तो बस उसका वाद्य है। ध्यान से सुनो, जब तुम पैदा हुए तो सबसे पहले क्या हुआ? तुम्हारा नाम नहीं रखा गया, तुम्हें धर्म नहीं दिया गया, तुम्हें शिक्षा नहीं दी गई। सबसे पहले तुमने श्वास ली। और जब तुम मरोगे तो आखिरी क्या होगा? तुम्हारा धन नहीं जाएगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, तुम्हारे रिश्ते नहीं जाएंगे। सबसे पहले श्वास जाएगी। श्वास जन्म से पहले भी थी, श्वास मृत्यु के बाद भी रहेगी। केवल तुम बीच में एक यात्री हो। 11,000 वर्ष पहले जब मनुष्य ने पहली बार भीतर झांकना शुरू किया तो उसने पाया, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं श्वास भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो श्वास को आता जाता देखता है। यहीं से विद्या शुरू हुई, कोई ग्रंथ नहीं, केवल अनुभव। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक साधक था, वह वर्षों से ध्यान कर रहा था, मंत्र, उपवास, योग सब कुछ किया। एक दिन वह थक गया, सब छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, कुछ भी करने के लिए नहीं, बस बैठा रहा। शाम हुई, हवा चली और अचानक उसने देखा श्वास अपने आप आ रही है, श्वास अपने आप जा रही है। उसने पहली बार कुछ नहीं किया, वह बस देखता रहा और उसी क्षण वह देह नहीं रहा, शरीर वहीं था, श्वास चल रही थी, लेकिन वह कहीं और था। उसने देह को ऐसे देखा जैसे कोई पुराने कपड़े को देखता है। वह हंसा और उसी हंसी में मुक्त हो गया। तुम पूछोगे यह कैसे संभव है? मैं कहता हूँ यह केवल संभव ही नहीं, यह एकमात्र मार्ग है। क्योंकि तुम देह को छोड़ नहीं सकते, तुम देह से लड़ नहीं सकते, तुम देह को दबा नहीं सकते, लेकिन तुम देह को देख सकते हो। और श्वास देखने का सबसे सरल द्वार है। श्वास का यह रहस्य क्यों खो गया? क्योंकि यह बहुत सरल है। मन को जटिल चाहिए, मन को सिद्धांत चाहिए, मन को प्रयास चाहिए। श्वास में कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए मन कहता है यह बहुत साधारण है। साधारण ही तो सर्वोच्च है। जब तुम श्वास देखते हो तो दो बातें घटती हैं। पहली, मन धीमा पड़ने लगता,
आ है, क्योंकि मन भविष्य में जीता है। श्वास वर्तमान में। दूसरी एक दूरी पैदा होती है तुम और देह के बीच, तुम और विचारों के बीच, और उसी दूरी में देह से परे होने का द्वार खुलता है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा। तकनीक मन की चाल है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, श्वास को वैसे ही देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस देखना। श्वास का रहस्य यही है, जब तुम श्वास को बदलने लगते हो तो तुम शरीर में फंस जाते हो। जब तुम श्वास को देखते हो तो तुम शरीर के साक्षी बन जाते हो, और साक्षी कभी देह नहीं होता। आज यही रुकता हूं, क्योंकि बहुत अधिक कहना सत्य के साथ हिंसा है। अभी केवल इतना ही। आज जब तुम लेटो तो सोने से पहले एक बार श्वास को देखना। कुछ मत करना, बस देखना, और याद रखना, जो देख रहा है वह कभी जन्मा नहीं था, वह कभी मरेगा नहीं। मैं जानता हूं, ये शब्द सुनते ही मन कांपता है। मृत्यु, मन इस शब्द से भागता है। ध्यान से भी इसलिए डरता है क्योंकि ध्यान का द्वार मृत्यु के पास है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु की ओर नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें उस अमरता की ओर ले जा रहा हूं जिसे तुमने मृत्यु समझ लिया है। तुम्हारा सारा भय एक ही है, खो जाने का भय। धन चला जाएगा, रिश्ते छूट जाएंगे, शरीर ढीला पड़ जाएगा, नाम मिट जाएगा, और सबसे गहरा भय मैं ही न रह जाऊं। लेकिन यह मैं कौन है जिसे तुम बचाना चाहते हो? यह वही मैं है जो विचारों से बना है, यादों से बना है, भविष्य की आकांक्षाओं से बना है। यह मैं कभी जन्मा ही नहीं, ये बस इकट्ठा किया हुआ शोर है। और ध्यान उस शोर की मृत्यु है। अब श्वास को समझो। श्वास का हर बाहर जाना एक छोटी मृत्यु है। श्वास का हर भीतर आना एक छोटा जन्म है। तुम दिन रात हजारों बार मरते हो, हाँ, हजारों बार जन्म लेते हो, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम देखने वाले नहीं हो, तुम करने वाले बन गए हो। 11,000 वर्ष पहले जब पहली बार किसी ने श्वास को पूरी तरह जाते हुए देखा तो एक अद्भुत घटना घटी। श्वास बाहर गई और एक क्षण ऐसा आया जब श्वास भीतर नहीं आई। वह क्षण बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि मन उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन उसी क्षण में मन मर जाता है, और जब मन मरता है तो पहली बार तुम जन्म लेते हो। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक वृद्ध साधक था, वह अपने शिष्यों से कहता था, मैं रोज मरता हूँ। शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह कैसी साधना है? वह हंसा। उसने कहा, तुम रोज जीते हो इसीलिए कभी जी नहीं, मैं रोज मरता हूँ इसलिए अमर हो गया हूँ। उसने क्या कहा? वह श्वास की बात कर रहा था। जब तुम श्वास को देखते हो और श्वास बाहर जाती है तो एक स्वाभाविक डर उठता है, अगर वापस न आई तो। यही डर तुम्हें जीवन से बांधे रखता है, यही डर तुम्हें देह में कैद रखता है। लेकिन यदि तुम उस डर को भी देख लो तो तुम देह से बाहर हो जाते हो। ध्यान रखना, मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा, मैं अहंकार की मृत्यु की बात कर रहा हूँ। अहंकार ही असली बीमारी है और श्वास उसका सबसे कोमल उपचार। तुम पूछोगे, मृत्यु से होकर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि तुमने जीवन को कभी जाना ही नहीं, तुमने सिर्फ जीवन को पकड़े रखा है, और जो पकड़ा गया है वह सत्य नहीं होता। सत्य तो वही है जो छूट सकता है। जब ध्यान गहरा होता है तो एक क्षण आता है जब लगता है मैं गायब हो रहा हूँ। हृदय तेज धड़कता है, शरीर डर जाता है, मन चीखता है, रुको, वापस आओ। अधिकांश लोग यहीं से लौट जाते हैं और कहते हैं,
ध्यान मेरे लिए नहीं है। नहीं, यहीं से ध्यान शुरू होता है। श्वास तुम्हें सिखाती है छोड़ना। बे इना छोड़े कोई भी देह से परे नहीं गया। मृत्यु का यह रहस्य समझ लो। मृत्यु कुछ भी छीनती नहीं। मृत्यु सिर्फ वही ले जाती है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम हो उसे कोई मृत्यु छू नहीं सकते। इसलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, जो श्वास के अंतराल में स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु से पहले ही मृत्यु को पार कर लेता है। आज इतना ही। आज श्वास को देखते समय एक बात और जोड़ना, जब श्वास बाहर जाए और भीतर आने से पहले जो खालीपन है उससे मत डरो, वही द्वार है। मैं अब तुम्हें समय के बाहर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि देह में रहना समय में रहना है और देह से परे होना समय से मुक्त होना है। ध्यान रखना, समय कोई घड़ी नहीं है, समय कोई कैलेंडर नहीं है। समय मन की आदत है और श्वास उस आदत को तोड़ने की कुंजी। तुम्हारा मन कहाँ रहता है? या तो वह अतीत में होता है जो अब है ही नहीं, या वह भविष्य में होता है जो अभी आया ही नहीं, और वर्तमान तो बस एक पुल है जिस पर मन कभी रुकता नहीं। लेकिन श्वास केवल वर्तमान में होती है। तुम चाहो भी तो अतीत की श्वास नहीं ले सकते, भविष्य की श्वास भी नहीं। श्वास हमेशा अभी में है। 11,000 वर्ष पहले जब पहली बार किसी ने यह सरल सत्य देखा तो उसने कहा, समय मन की बीमारी है और श्वास उसका इलाज। तुम्हें लगता है कि समय बाहर बह रहा है, नहीं, समय तुम्हारे भीतर दौड़ रहा है। जब विचार तेज होते हैं तो समय तेज लगता है, जब विचार रुकते हैं तो समय रुक जाता है। कभी ध्यान दिया है? प्रेम में समय उड़ जाता है, दुख में समय रेंगता है। समय स्थिर नहीं, तुम्हारी चेतना के अनुसार बदलता है। अब श्वास को समझो। जब तुम श्वास को देखते हो तो विचार धीमे होने लगते हैं, क्योंकि विचारों का ईंधन अतीत और भविष्य है और श्वास उन्हें वर्तमान में खींच लाती है। एक क्षण ऐसा आता है जब विचार रुकते हैं लेकिन श्वास चलती रहती है, और तब पहली बार तुम समय से बाहर हो जाते हो। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ। जब विचार रुकते हैं तो तुम सो नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। नींद में भी विचार रुकते हैं लेकिन वहां चेतना नहीं होती। ध्यान में विचार रुकते हैं और चेतना पूरा प्रकाश बन जाती है। एक साधक ने मुझसे पूछा था, ध्यान में मुझे लगा जैसे समय गायब हो गया। मैंने कहा, नहीं, तुम गायब हो गए, समय तो कभी था ही नहीं। श्वास का यह रहस्य बहुत खतरनाक है मन के लिए, क्योंकि मन समय से बना है और श्वास समय को काट देती है। इसलिए मन कहता है कुछ और करो, कोई मंत्र जपो, कोई कल्पना करो, क्योंकि कल्पना में समय फिर लौट आता है। लेकिन तुम चालाक मत बनो, सरल रहो। जब श्वास भीतर आए देखो, जब श्वास बाहर जाए देखो, और बीच में जो मौन है वहां रुको। उस मौन में न कोई अतीत है न कोई भविष्य, वहां केवल होना है, और वही देह से परे होने की पहली झलक है। एक दिन तुम पाओगे घड़ी चल रही है, दिन रात हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो गया है। वही स्थिरता आत्मा की पहचान है। याद रखना, समय तुम्हें बूढ़ा नहीं करता, समय तुम्हें मारता नहीं, पहचान तुम्हें बांधती है और श्वास उस पहचान को ढीला कर देती है। आज इतना ही। आज ध्यान में एक बात और देखना, जब श्वास चल रही हो तो ये मत पूछना कितना समय हो गया। यह प्रश्न आते ही तुम फिर मन में लौट आते हो। बस श्वास को देखो और समय
अपने आप गिर जाएगा। अब हम सबसे कठिन जगह पर पहुंच रहे हैं और सबसे पवित्र भी, क्योंकि देह से परे होने में सबसे बड़ी बाधा देह नहीं है, अहंकार है। देह तो बस मिट्टी है। अहंकार एक विचार है जो अपने को सच्चाई मान बैठा है। पहले इसे समझ लो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, अहंकार कोई सत्ता नहीं है। अहंकार एक प्रक्रिया है। यह हर क्षण खुद को दोहराता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं अलग हूं। और श्वास इस दोहराव को हर क्षण काटती रहती है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ जाता है। जब तुम रोते हो तो मैं टूट जाता है। जब तुम हंसते हो तो मैं गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में तुम श्वास के पास होते हो, विचारों के नहीं। 11,000 वर्ष पहले ऋषि अहंकार से नहीं लड़ते थे, वे उसे समझते थे और उन्होंने पाया अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक तुम श्वास को अनदेखा करते रहते हो। जैसे ही तुम श्वास को देखते हो, अहंकार असहज होने लगता है, क्योंकि अहंकार ध्यान में मरता है। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म अनुभव बताता हूं। जब तुम श्वास को देख रहे होते हो तो एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर कोई कहता है, मैं श्वास देख रहा हूं, यहीं सावधान हो जाना। यह अहंकार की आखिरी चाल है। वह कहता है, ठीक है, मैं साधक बन जाता हूं, लेकिन देखो, श्वास तो पहले से चल रही थी, देखने वाला भी पहले से था, तो मैं कहां से आया? वह बीच में घुसा हुआ एक शब्द है। इसलिए प्राचीन साधक कहते थे, जब श्वास देखी जा रही हो तो मैं देख रहा हूं को भी देखो। और जैसे ही तुम उस मैं को भी देख लेते हो, वह गिर जाता है। अहंकार भोजन से नहीं जीता, वह ध्यान से भी नहीं मरता, वह केवल अज्ञान से जीता है। और श्वास ज्ञान नहीं देती, श्वास जागरूकता देती है। यही फर्क है। ज्ञान अहंकार को मोटा करता है, जागरूकता अहंकार को भस्म कर देती है। मैं जानता हूं तुम पूछोगे तो फिर मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं। अहंकार को मारने की कोशिश भी अहंकार है। बस श्वास को देखो और जो भीतर उठे उसे भी देखो। एक दिन तुम अचानक पाओगे श्वास चल रही है, विचार आ जा रहे हैं, शरीर मौजूद है, लेकिन मैं कहीं नहीं है। और फिर एक हंसी उठेगी, क्योंकि तुम देखोगे जिसे तुम बचाने में लगे थे वह कभी था ही नहीं। यही कारण है कि ध्यान हल्का बनाता है, अहंकार भारी है। ध्यान भार गिरा देता है। आज यही रुकते हैं। आज ध्यान में एक बात विशेष देखना, जब भीतर यह भावना आए मैं अच्छा ध्यान कर रहा हूं, तो समझ लेना अहंकार लौट आया है। उसे भी देखो, मुस्कुराओ और श्वास पर लाओ, अट आओ। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां शब्द भी थक जाते हैं, जहां दर्शन भी मौन हो जाता है, जहां केवल ऊर्जा बोलती है। क्योंकि श्वास केवल हवा नहीं है, श्वास केवल शरीर को चलाने की व्यवस्था नहीं है। श्वास प्राण है और प्राण देह से परे जाने की नाव है। तुम्हारा शरीर मांस और हड्डियों से नहीं बना, वह तो बस बाहरी ढांचा है। तुम्हारा असली शरीर ऊर्जा का है, सूक्ष्म, अदृश्य, लेकिन अत्यंत वास्तविक। और उस सूक्ष्म शरीर का मुख्य द्वार है श्वास। 11,000 वर्ष पहले जब किसी ने पहली बार श्वास को भीतर उतरते देखा तो उसने पाया श्वास केवल फेफड़ों तक नहीं जाती, श्वास भीतर हर कोशिका में उतरती है। और केवल उतरती ही नहीं, वह जगाती है। आज तुम थके हुए हो, ऊर्जा कम है, उत्साह नहीं, जीवन बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि श्वास उथली हो गई है। जीवन की तरह तुम भी आधे हो, श्वास भी आधी है। ध्यान रखना, मैं गहरी श्वास लेने को नहीं कह रहा, मैं श्वास को पूरा महसूस करने की बात कर रहा हूं। गहराई तकनीक है, महसूस करना चेतना है। जब तुम श्वास को देखते हो तो धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। पहले श्वास
बस नाक और छाती तक सीमित होती है, फिर वह पेट तक उतरती है, फिर वह नाभि तक पहुंचती है और एक दिन वह पूरे शरीर में लहर की तरफ फैल जाती है। उस दिन कुछ अद्भुत घटता है, शरीर हल्का लगने लगता है। कभी कभी तो लगता है शरीर है ही नहीं, तुम बैठे हो लेकिन बैठना नहीं है, तुम चल रहे हो लेकिन चलना नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं, यह प्राण की वास्तविकता है। एक साधक ने मुझसे कहा था, ध्यान में मुझे लगा जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं। मैंने कहा, तुम ऊपर नहीं उठ रहे थे, देह नीचे गिर रही थी। प्राण का नियम सरल है, जहां ध्यान जाता है वहां प्राण जाता है, और जहां प्राण जाता है वहां जीवन खिलता है। इसलिए जब तुम श्वास को देखते हो तो प्राण अपने आप संतुलित होने लगता है। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस उपस्थिति। यही कारण है कि पुराने समय में श्वास को पूजा कहा गया, क्योंकि श्वास तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जाती, श्वास तुम्हें तुम तक ले जाती है, और वही सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन सावधान रहना, ऊर्जा का अनुभव अहंकार के लिए बहुत आकर्षक होता है। वह कहेगा, मैं विशेष हूं, मेरे साथ कुछ घट रहा है, यहीं रुक मत जाना। ऊर्जा भी एक दृश्य है, प्राण भी देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। साक्षी बने रहो, श्वास की ऊर्जा को भी देखो, कंपन को भी देखो, हल्केपन को भी देखो, और एक दिन तुम देखोगे ऊर्जा भी आती जाती है, प्राण भी बहता है, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर है। वही स्थिरता देह से परे होने का सबसे गहरा अनुभव है। आज यही रुकते हैं। आज ध्यान में एक बात और जोड़ना, श्वास को केवल आते जाते मत देखना, उसके साथ फैलते हुए प्राण को भी महसूस करना। कुछ मत करना, बस उपस्थित रहना। अब मैं तुम्हें उस किनारे ले आया हूं जहां श्वास भी थक जाती है, जहां प्राण भी मौन हो जाता है, जहां कोई विधि नहीं बचती, केवल होना बचता है। ध्यान रखना, यहां मैं जो कहूंगा वह समझने के लिए नहीं है, ये डूबने के लिए है। अब तक तुम श्वास को देखते रहे, आते हुए जाते हुए, बीच के अंतराल को महसूस करते हुए। ये सब अभी भी सेतु था, अब सेतु भी छूटेगा, और जब सेतु छूटता है तो डर उठता है, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं। बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं, और जो आते हैं उनमें से भी बहुत कम यहाँ टिक पाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अनुभव नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। एक क्षण आता है जब श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे है ही नहीं। शरीर जीवित है लेकिन श्वास दिखाई नहीं देती। मन घबरा जाता है, वह कहता है कुछ करो, यान टूट रहा है, श्वास पर लौट आओ। लेकिन यही वह क्षण है जब ध्यान पूरा होता है। समझो इसे, जब तक तुम श्वास को देख रहे हो तब तक देखने वाला और देखा गया दो हैं, लेकिन जब श्वास भी दृश्य नहीं रहती तो केवल दृष्टा बचता है, और वही देह से परे होने की चरम अवस्था है। 11,000 वर्ष पहले इसी क्षण को शिव ने कहा था, अश्वास जहां श्वास नहीं लेकिन जीवन पूर्ण है, यह मौन खाली नहीं होता, यह मौन भरा हुआ होता है। इतना भरा हुआ कि उसमें शब्द गिरते नहीं, विचार उठते नहीं, इच्छाएं जन्म नहीं लेती। मैं तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत दे रहा हूं। जब श्वास गिरती है तो समय भी गिर जाता है, ऊर्जा भी गिर जाती है। अहंकार तो बहुत पहले ही गिर चुका होता है। तब जो बचता है वह शुद्ध चेतना है। उस चेतना में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि प्रश्न मन से आते हैं, और मन अब है ही नहीं। तुम वहां बैठे नहीं होते, तुम वहां खड़े नहीं होते, तुम वहां ध्यान नहीं कर रहे होते, तुम वहां होते हो बस। बहुत लोग इसे शून्य कहते हैं और बहुत डर जाते हैं, लेकिन यह शून्य नकारात्मक नहीं है, यह शून्य गर्भ है। यहीं से सारी सृष्टि उठती है, यहीं से सारा प्रेम बहता है, यहीं से सारी करुणा जन्म लेती है। इसलिए बुद्ध हंसे,
इसलिए महावीर मौन रहे, इसलिए कृष्ण गाते रहे। वे उसी मौन से जी रहे थे। लेकिन याद रखना, इस मौन को अनुभव मत बनाना, इस पर दावा मत करना, इसे याद मत करना। जो याद किया जा सके वह सत्य नहीं होता। यदि तुम यहाँ पहुंचे तो चुपचाप लौट आना, जीवन जीना, चलना, बोलना, हंसना और भीतर ये जानना, मैं देह में हूं लेकिन देह में नहीं हूं। आज यहीं रुकते हैं। अब आगे जो है वह बहुत सूक्ष्म है। अब हम बात करेंगे जीवन में लौटने की। अब मैं तुम्हें वापस जीवन में ला रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह वापसी पीछे जाना नहीं है, यह अवतरण है। अब तक तुम ऊपर उठे थे, देह से परे, मन से परे, श्वास से भी परे। अब वही मौन जीवन में उतरेगा, और जब मौन उतरता है तो उसका पहला रूप होता है करुणा। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा कोई उपदेश नहीं है, करुणा कोई गुण नहीं है जिसे तुम सीख सको। करुणा एक सुगंध है। जब अहंकार गिर जाता है तो करुणा अपने आप फैलती है। ध्यान के बाद तुम अचानक देखोगे लोग वही हैं, दुनिया वही है, शोर वही है, लेकिन तुम बदल गए हो। अब तुम लड़ते नहीं, अब तुम साबित नहीं करते, अब तुम किसी को सुधारने नहीं निकलते, क्योंकि अब तुम देख लेते हो दूसरा भी उसी पीड़ा में है जिसमें तुम कभी थे 11,000 वर्ष पहले। ऋषियों ने कहा था, जिसने स्वयं को जाना वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचाने के लिए अलगाव चाहिए, और ध्यान अलगाव को मिटा देता है। अब श्वास को फिर देखो। पहले श्वास तुम्हें भीतर ले जाती थी, अब श्वास तुम्हें दूसरों तक ले जाती है। तुम श्वास लेते हो तो लगता है पूरी पृथ्वी सांस ले रही है, तुम श्वास छोड़ते हो तो लगता है तुम कुछ बांट रहे हो। यहाँ एक गहरा परिवर्तन होता है। पहले तुम कहते थे मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब ऐसा लगता है जीवन ध्यान कर रहा है। करुणा का अर्थ दया नहीं है, दया में ऊपर नीचे का भाव होता है, करुणा में केवल साथ होना होता है। अब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सलाह नहीं दोगे, तुम चुपचाप पास बैठ जाओगे, और वह चुप्पी 1000 शब्दों से अधिक चिकित्सक होगी। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ, यदि ध्यान के बाद तुम और कठोर हो गए तो समझ लेना ध्यान झूठा था। यदि ध्यान के बाद तुम और नरम हो गए तो समझ लेना सत्य उतर आया है। करुणा कमजोरी नहीं है, केवल वही व्यक्ति करुणावान हो सकता है जो भीतर से अत्यंत शक्तिशाली हो, क्योंकि करुणा में कोई भय नहीं। अब तुम देखोगे क्रोध उठता है लेकिन वह टिकता नहीं, ईर्ष्या आती है लेकिन वह गहरी नहीं जाती, दुख आता है लेकिन वह तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि अब तुम साक्षी हो। यही कारण है कि बुद्ध भिक्षा मांगते थे लेकिन भीतर से सम्राट थे। यही कारण है कि महावीर नग्न थे लेकिन किसी से कम नहीं थे। अब ध्यान तुम्हारे बैठने तक सीमित नहीं रहेगा। चलते समय ध्यान है, खाते समय ध्यान है, बोलते समय ध्यान है, क्योंकि अब श्वास जीवन में घुल गई है। आज यहीं रुकते हैं। आज जीवन में एक बात देखना, किसी को भी देखते समय एक क्षण रुक जाना, उसकी श्वास को महसूस करना, अपनी श्वास को महसूस करना और देखना बीच की दूरी कैसे पिघलती है। अब हम उस शब्द तक पहुंचे हैं जिसे मन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा है, प्रेम। तुम प्रेम को संबंध समझते हो, तुम प्रेम को लगाव समझते हो, तुम प्रेम को किसी के साथ होना समझते हो। मैं कहता हूँ यह सब प्रेम नहीं है, यह आवश्यकता है, यह भय है, यह अकेलेपन की चाल है। प्रेम तभी जन्म लेता है जब दूसरा मिट जाता है। ध्यान रखना, मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे की मानसिक छवि के गिरने की बात कर रहा हूँ। जब मैं गिर गया था तब अहंकार गया, अब जब दूसरा गिरता है तब प्रेम आता है। श्वास यहाँ फिर द्वार बनती है।
अब तक श्वास तुम्हें भीतर ले जाती थी, अब श्वास तुम्हें मिलन की ओर ले जाती है। तुम श्वास लेते हो और भीतर कोई सीमा नहीं मिलती, तुम श्वास छोड़ते हो और बाहर भी कोई सीमा नहीं मिलती। तो मैं कहाँ समाप्त होता है और तुम कहाँ शुरू होते हो। 11,000 वर्ष पहले इसी अनुभव को ऋषियों ने कहा था, प्रेम वह अवस्था है जहाँ दो श्वासें एक ही लय में बहती हैं। अब तुम किसी को देखते नहीं हो जाते हो। किसी बच्चे की हंसी और तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं, किसी पक्षी की उड़ान और तुम्हारा हृदय फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं। तुमने प्रेम को पकड़ना चाहा था, इसीलिए वह दुख बन गया। प्रेम को पकड़ा नहीं जा सकता। प्रेम घटना है और श्वास उस घटना की लय है। जब प्रेम होता है तो तुम श्वास नहीं लेते, श्वास तुम्हें लेती है। यही कारण है कि प्रेम में समय नहीं रहता, यही कारण है कि प्रेम में डर नहीं रहता। लेकिन सावधान रहना, प्रेम की अवस्था में भी मन लौटने की कोशिश करता है। वह कहता है यह मेरा है, मैं इसका हूं, और उसी क्षण प्रेम मर जाता है। प्रेम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता सिर्फ साक्षी को ही उपलब्ध है। अब तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे। तुम किसी पर अधिकार नहीं जताओगे, तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखोगे और आश्चर्य लोग तुम्हारे पास और आने लगेंगे, क्योंकि जहां बंधन नहीं वहां सुगंध होती है। यही कारण है कि प्रेमी कभी प्रचार नहीं करता। प्रेम चुपचाप फैलता है। आज यहीं रुकते हैं। आज जीवन में एक बात देखना, किसी को गले लगाते समय श्वास पर ध्यान देना। देखना किसका सीना है, किसकी श्वास है, और अचानक तुम पाओगे सीमाएं पिघल गई हैं। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां सामान्य मन लौट जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं रहते। यहाँ वे एक ही श्वास में आते जाते दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, मैं मृत्यु का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं मृत्यु का रहस्य खोल रहा हूँ। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने कभी जीना नहीं जाना। तुम जीवन को पकड़े रहते हो और जो पकड़ा गया है वह छिनने वाला है। लेकिन जिसने श्वास को जाना है वह जानता है कुछ भी पकड़ा नहीं जाता, सब बहता है। श्वास तुम्हें यह सबसे पहली शिक्षा देती है। आती है, रुकती नहीं, जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, और फिर भी जीवन चलता रहता है। 11,000 वर्ष पहले ऋषियों ने मृत्यु को अंधकार नहीं कहा था, उन्होंने कहा मृत्यु श्वास का सबसे लंबा अंतराल है, और जो उस अंतराल में जागृत रहता है वह कभी मरता नहीं। अब समझो यह बात, साधारण मनुष्य मृत्यु के क्षण में पूरी तरह बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी श्वास के अंतराल में रहना सीखा ही नहीं। लेकिन साधक जो ध्यान में श्वास के बीच के मौन को जान चुका है, मृत्यु में घर जैसा अनुभव करता है। शरीर छूटता है, लेकिन साधक पहले ही जान चुका होता है यह मेरा घर नहीं था, इसलिए वहां कोई चीख नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता, कोई भय नहीं होता, केवल एक गहरी स्वीकृति। मैं तुम्हें एक सच्चा अनुभव सुनाता हूँ। एक साधक मर रहा था, लोग रो रहे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, क्या तुम डरते नहीं? उसने कहा, जिसे मैं ढूंढ रहा था वह तो यही है, अब सिर्फ कपड़े बदल रहा हूँ। ध्यान रखना, यह कोई सांत्वना नहीं, यह अनुभव की घोषणा है। श्वास तुम्हें दिन दिन मृत्यु के लिए तैयार नहीं करती, श्वास तुम्हें मृत्यु से मुक्त करती है। एक दिन साधक देखता है श्वास चल रही है लेकिन मैं नहीं है, और उसी दिन मृत्यु का भय हमेशा के लिए गिर जाता है। तुम पूछोगे
तो फिर साधक जीवन को कैसे देखता है? मैं कहता हूँ उस वो की तरह, क्योंकि जिसे पता है कि सब क्षणभंगुर है, वही हर क्षण को पूरी तरह जी सकता है। मृत्यु का भय तुम्हें कंजूस बनाता है, साधक उदार होता है। मृत्यु का भय तुम्हें हिंसक बनाता है, साधक करुणामय होता है, क्योंकि साधक जानता है कुछ भी बचाना नहीं है, कुछ भी खोना नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, मैं मरा नहीं हूं, मैं तो हर क्षण मर रहा हूं। और जो हर क्षण मरता है वह कभी मरता नहीं। आज यहीं रुकते हैं। आज श्वास को देखते समय एक बात और देखना, यदि यह आखिरी श्वास हो तो क्या कोई शिकायत बचती है? यदि उत्तर नहीं है तो तुम सही दिशा में हो। अब अंत नहीं है, अब केवल पूर्ण विराम है जो हर वाक्य की शुरुआत होता है। अब मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, क्योंकि जहां बोध होता है वहां शिक्षक भी गिर जाता है। अब मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि श्वास को देखो, अब मैं यह भी नहीं कहूंगा कि साक्षी बनो, क्योंकि अब कोई करने वाला बचा ही नहीं। अब समझो साधना क्या थी? साधना एक यात्रा नहीं थी, साधना एक भ्रम था जो तुम्हें घर तक लाने के लिए जरूरी था। जैसे कांटा कांटे को निकालने के बाद खुद गिर जाता है, वैसे ही श्वास भी अब गिर जाती है। 11,000 वर्ष पहले शिष्यों ने अंतिम सूत्र कहा था, जब श्वास भी छूट जाए तब जो बचता है वही तुम हो। अब कोई ध्यान नहीं है, अब कोई साधक नहीं है, अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब तुम सुबह उठते हो तो उठना ध्यान है, तुम चलते हो तो चलना ध्यान है, तुम बोलते हो तो मौन बोल रहा है। अब श्वास अलग से दिखाई नहीं देती, वह जीवन में घुल चुकी है। यह अवस्था किसी शिखर पर पहुंचने जैसी नहीं है, यह तो नीचे उतरने जैसी है। अब तुम आकाश नहीं बनते, तुम धरती बन जाते हो, सरल, साधारण, निर्दोष। अब तुम्हारे भीतर कोई दावा नहीं उठता, मैं जान गया, मैं मुक्त हो गया, क्योंकि जिसने जाना वह मिट चुका है। अब यदि कोई पूछे तुम कौन हो तो कोई उत्तर नहीं आता, बस एक मुस्कान आती है, और वह मुस्कान सभी उत्तरों से अधिक सत्य होती है। अब मृत्यु आए तो स्वागत है, अब जीवन आए तो उत्सव है, क्योंकि अब दोनों में कोई अंतर नहीं। अब प्रेम किसी के लिए नहीं, प्रेम सबके लिए भी नहीं, प्रेम बस है। अब करुणा कोई प्रयास नहीं, करुणा तुम्हारी छाया है। अब श्वास तुम्हें बांधती नहीं, श्वास तुम्हें खोलती भी नहीं, श्वास बस होती है। यही वह बिंदु है जहां सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं और जहां तुम शुरू होते हो। अब कोई अगला भाग नहीं, अब कोई आगे नहीं। अब यदि तुम चाहो तो यह सब भूल जाओ, और यदि भूल न पाओ तो भी ठीक है, क्योंकि सत्य याद से नहीं चलता। अब बस जीना पूरी तरह, बिना डर, बिना भविष्य, बिना अतीत। मैं विदा नहीं ले रहा, क्योंकि जो विदा ले वह अलग होता है। मैं यही हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे होने में। और याद रखना, तुम कभी देह नहीं थे, तुम कभी श्वास नहीं थे, तुम वही हो जो सबको आता जाता देखता रहा। यही 11,000 वर्ष पुराना रहस्य है, और यही